हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री बाय सागर सर। इसमें हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे। और सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, इसको पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग क्या है इसको देख लिए थे अच्छे से। नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आप YouTube पे सर्च कीजिए केमिस्ट्री बाय सागर सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और उसमें लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या है। और सवाल ये उठता है कि पहला चीज तो आपको ये जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज। ये तो आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो तो दुनिया जानती है। वह टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड क्या होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वह क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सही आपने कहा, बॉइलिंग पॉइंट वही टेम्परेचर कहलाता है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपने लिक्विड स्टेज से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा आपको दूसरे ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट है क्या चीज। आपको पता है कि ये कोई मान लीजिए सॉल्वेंट है। अब ये अपने लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है कि इसके मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं। अब मान लीजिए कि इसके मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं। अब ये अगर इसके वेपर बन रहे हैं, आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इसके जो वेपर कुछ न कुछ वेपर तो पहले से ही बनते रहे होंगे। टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे ही टेम्परेचर आप इसका बढ़ाए तो कुछ न कुछ इसका जो है इसका वेपर बढ़ा। और जब इसका वेपर बढ़ा तो वेपर बढ़ने लगा, ये वेपर क्या करेंगे? इस सरफेस पे प्रेशर डालेंगे। इसी तो आप वेपर प्रेशर कहा करते हो, अब तक यही ना देख के आए हो, वेपर प्रेशर। ठीक, अब एक काम होगा कि यह वेपर बनेंगे। ऊपर से क्या कर रहा है कि यह वेपर ऊपर नहीं जाने पाएंगे। शुरुआत में आपने टेम्परेचर जो ही बढ़ाया तुरंत ये आप पानी को गर्म करो, तो गर्म करने पे जेम ही आप पानी को गैस पे रखे तो क्या वो तुरंत पानी इवेपोरेट होने लगता है, जो है तुरंत वेपर उसके बनने लगते हैं, तुरंत वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि तुरंत गैस में कन्वर्ट हो। कुछ देर तक आप उसको गर्म करते हो, कुछ देर तक गर्म करने के बाद तब वह लिक्विड स्टेज से गैसियस स्टेज में कन्वर्ट होता है। बट ऐसा होता क्यों है कि तुरंत क्यों नहीं हुआ? हमने टेम्परेचर बढ़ाना तुरंत शुरू कर दिया तो तुरंत उसको गैस फॉर्म में बदल जाना चाहिए, लेकिन तुरंत गैस फॉर्म में ये नहीं बदल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो वेपर बन रहा है तो ऊपर से जो एटमॉस्फेयर की गैसें हैं उनका प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, तो ये इधर से इधर जाएंगे और ऊपर से क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगेगा। तो जैसे ये गैस नीचे से ऊपर उठेंगे और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो ये इसको रोकेगा। और जब इसको रोकेगा तो क्या होगा कि ये ऊपर जाना नहीं चाहेगा, फिर नीचे आने लगेगा। लेकिन फिर हमने क्या किया? हम गर्म करते गए। तो जब गर्म करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसके वेपर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि यह वेपर जो है इतना तेजी से, जैसे ये वेपर बन रहे हैं, हमने हीट कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, अब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों आपस में इसका प्रेशर टकराएगा। अब सपोज कर लीजिए कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही अगर वेपर का प्रेशर अगर हो जाए तो इसके बीच की जो बॉर्डर लाइन थी, ये बॉर्डर लाइन आपकी खत्म हो गई। और जब बॉर्डर लाइन खत्म हो गई तो ये फ्री हो गई, यानी जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर जीरो हो जाएगा। अरे भाई एक पॉजिटिव एक निगेटिव डायरेक्शन में तो प्रेशर जीरो हो जाएगा, यानी अब ये क्या होगा? फ्रीली एटमॉस्फेयर में ये मूव करने लगेगा। इसी को हम कहते हैं कि लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम बॉइलिंग पॉइंट की
बल्कि एक दूसरे डिफिनेशन को बिल्ड करेंगे। कैसे? वेपर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट आखिर है क्या चीज। तो आप सीधे ये ना कहिए, अब तक तो आप पढ़ते रहे 6, 7, 8, 9 में पढ़े आप कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी अपने सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट से किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन उस तरह से नहीं, बल्कि कहिए दैट टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid become equal to atmospheric pressure, यानी वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब बॉइलिंग पॉइंट आप समझ गए तो आप एक काम कीजिए, जब बॉइलिंग पॉइंट आप समझ लिए तो अब आपको देखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या चीज है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सपोज कर लीजिए मान लेते हैं कि इसको हम थोड़ा सा आपको ग्राफिकली इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि इधर से ये टेम्परेचर है, इस पे ले लीजिए टेम्परेचर, और इस पे आपने प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर। अब सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि आप कोई लिक्विड है तो उसका कोई ना कोई तो टेम्परेचर होगा। अरे भाई नहीं, कुछ तो रूम टेम्परेचर पे होगा। वो लिक्विड अपने प्योर फॉर्म में मान लीजिए जब वो लिक्विड प्योर फॉर्म में था तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर क्या, रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर बनेगा। एक्चुअल में हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, भले ही हमको दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर होता है। तो इसका भी मान लेते हैं कुछ वेपर प्रेशर था। चलिए ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर यहाँ था। अब हमने क्या किया, इसको हीट करना शुरू कर दिया, और जब हमने हीट करना शुरू कर दिया तो यानी टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, अब मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपका यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, 1 atm। अब ये पॉइंट अगर मान लीजिए 1 atm है तो अब आप सोचिए कि यह आपका तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब आपने डिफिनेशन में क्या पढ़ा, डिफिनेशन में आपने यही ना पढ़ा कि किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को यानी यहाँ तक पहुंच आया, इसको टच कर लिया, तो ये इसको आप यहीं गिरा लीजिए इस टेम्परेचर को, तो ये टेम्परेचर जो होगा आपका जहां तक आपने लाया, यह टेम्परेचर इसका क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी यही टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक, चूंकि आपने जो लिक्विड को लिया था वह लिक्विड क्या था, प्योर फॉर्म में था, तो जब प्योर फॉर्म में था आपको पता है, तो प्योर फॉर्म में किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोट लगा देते हैं, तो टी नोट भी कह दीजिए,
टी नोट भी कह दीजिए। अब आपको एक चीज पता है, जो पहले से हम पढ़ के चले आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ते हुए आए हैं कि अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हमने कोई सोल्यूट मिलाया, कोई सोल्यूट मिलाया, तो जाहिर सी बात है कि सरफेस पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के आ जाएंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो इसका वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा जितना प्योर फॉर्म में था। तो प्योर फॉर्म में यानी उसी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कहाँ हो जाएगा, इससे नीचे आएगा। उसी रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर वही है आपका, इससे नीचे आ गया। और जब नीचे आ गया तो फिर इसको भी, अगर इसके टेम्परेचर को भी हम बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सपोज कर लीजिए यही इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ टच किया, तो जब यह यहाँ टच किया तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके टेम्परेचर को आप देखना चाहें कि कितना टेम्परेचर आया है, तो यह टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका टीबी। क्या कहलाएगा, टीबी। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो जब ये प्योर फॉर्म में था तो इसका ये था, जब हमने इसको इम्प्योर कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यानी कि इस प्रकार से आपने यही पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है। यानी अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर कोई आप सोल्यूट मिला देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना पहले था प्योर फॉर्म में उससे इंक्रीज कर जाएगा, प्रैक्टिकली आप इसको यहाँ, इसको ग्राफिकली आप इसको देख सकते हो कि ये जब प्योर फॉर्म में था, ये क्या था, प्योर फॉर्म में, ये क्या था, सॉल्यूशन फॉर्म में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते गए एक स्थिति ऐसी आई, इस पे यह क्या किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, इस टेम्परेचर को आपने टी नॉट बी कह दिया। जब इसमें आपने सोल्यूट मिलाया तो सोल्यूट मिलाने पे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ। तो जब दोनों को अगर आपने देखा तो दोनों को देखा कि सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला देने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना ही क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप बताना चाहते हो कि क्या चीज है, तो इसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में कितने का अंतर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कितने का अंतर आया, तो इसको आप कह सकते हो डेल टीबी कह सकते हो। अब डेल टीबी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, जो वैल्यू अधिक है उसमें से कम को घटाओगे। क्या अधिक कौन था, ये था, अधिक ये था, कम कौन था, ये था, यानी डेल टीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अधिक कौन, टीबी माइनस टी नॉट बी। बोलो हाँ या ना, टी नॉट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये इसी को आप कहते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन, इसी को आप क्या कहोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सपोज कर लो कि इसमें आपने थोड़ा सा, आपने जितना सोल्यूट मिलाया था उससे ज्यादा सोल्यूट मिला देंगे। तो जब उससे ज्यादा सोल्यूट मिलाओगे तो खुद का दिमाग लगाओ, क्या होगा, इस पे सरफेस पे नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएंगे, और जब सोल्यूट बढ़ जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, घटने लगेगा सरफेस पे। और जब सॉल्वेंट कम बनेगा तो वेपर भी कम बनेगी, और जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उतना वेपर प्रेशर लाने के लिए टेम्परेचर और आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी थोड़ी सी और इसकी अमाउंट बढ़ा दो अगर आप, तो क्या होगा, थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ाओगे तो ये टेम्परेचर और आगे बढ़ेगा, जितना था वहां से भी आगे बढ़ जाएगा। यानी जितना ही ज्यादा आप उसमें मिलाते जाओगे, यानी उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू आपकी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी सीधे आप कह सकते हो कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कह सकते हो, कंसंट्रेशन सोल्यूट का है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम पढ़ चुके हैं कि तमाम टर्म में हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक काम करो, अगर आप मान लो कि कोई दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हो तो तमाम ऐसे टर्म हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ सारा खेल टेम्परेचर का है, टेम्परेचर का। तो ऐसा टर्म आप लो, ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म लो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट न हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे उसके कंसंट्रेशन पे ज्यादा इफेक्ट न पड़े। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म आप सीधे आप ले लो यहाँ मोलैलिटी, क्या ले लो, मोलैलिटी, यानी सीधे कह सकते हो कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका कहोगे आप, मोलैलिटी। अब एक चीज देखो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि डेल टीबी इक्वल टू आप इक्वल हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट पैदा होगा। अब इस कांस्टेंट को हमने क्या कह दिया, मान लीजिए केबी कह दें, यानी कह सकते हो आप केबी इंटू एम। ये आपका क्या हुआ, ये आपका कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है, आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, इसको और भी चाहो तो तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी कंपटीशन में या आपके एग्जाम में इस तरह से तमाम रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, तो आप इसको और आसानी से तोड़ सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक चीज आपको पता है, क्या चीज पता है, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपान अरे भाई आप मोलैलिटी में पढ़े हो ना कि वेट ऑफ, तो आप कह सकते हो मोलैलिटी इक्वल टू डब्ल्यू, कहीं डब्ल्यू के फॉर्म में लिखोगे, सीधा ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपान पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से, ठीक। हाँ, नंबर ऑफ मोल को आप कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ मोल क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास। तो इसकी वैल्यू यहां रख सकते हो, यानी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चीज तो हम पहले पढ़ के आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, W बाई मोलर मास इंटू वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से रख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकल के आ जाएगा, यानी डेल टीबी इक्वल टू के बी इंटू, वो वैल्यू रखिए, डब्ल्यू बाई मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, तो ये फार्मूला आपको मिल गया। एक काम कीजिए, अगर मान लीजिए, ऐसे भी दे सकता है, अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी ग्राम में दे रखा हो, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, 1000 से आप उसको क्या कीजिएगा, यानी डेल टी बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बाई मोलर मास इंटू डब्ल्यू इन ग्राम, ये भी ग्राम में रहेगा, इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको निकल के आ गया। इस आधार पे आप चाहे तो मोलर मास भी निकाल सकते हैं, उसका मोलर मास को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। फिर से देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको मैं बताया, बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने ग्राफिकली देख लिया कि यह प्योर फॉर्म में कोई लिक्विड था, इसके टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया। एक स्थिति ऐसा आया कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, तो यह प्रेशर, यह टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, प्योर फॉर्म में इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब इसमें हमने सोल्यूट मिला दिया, जैसे ही हमने सोल्यूट मिलाया क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर पहले से
कम हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे दिखाया, पहले से कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जाहिर सी बात है जितने टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ था उतने पे नहीं आएगा, उससे कुछ ज्यादा होगा। अब इसके बीच का जो अंतर आया, इसके बीच का अंतर, यही अंतर आपका क्या कहलाएगा? डेल टीबी कहलाएगा। क्यों भाई? इसके बीच का, दोनों के बीच का अंतर जो आया, ये अंतर आपका क्या कहलाया? डेल टीबी कहलाया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। अब यानी जितना ही ज्यादा आपने उसमें सोल्यूट की मात्रा और मिला दिया, यानी कंसंट्रेशन को आपने और बढ़ा दिया, जितना ही कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर घटता जाएगा, तो टेम्परेचर आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर करने के लिए। तो इस कंडीशन में यानी आप सीधे कह सकते हो कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप किसी फॉर्म में रख सकते हो, तो लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर से ज्यादा लेना देना है, इसलिए आप सीधे कह सकते हो ऐसा टर्म आप लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, तो डेल टीबी आप सीधे कह सकते हो कि डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी यानी डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब आप प्रोपोर्शनल को हटाए तो एक कांस्टेंट पैदा हुआ, कांस्टेंट, इसको केबी कहते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज देख लीजिए, केबी क्या होता है? केबी को क्या कहते हैं? केबी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी इंटू एम हो गया। अब केबी को डेल टीबी इक्वल टू केबी। अब एम की वैल्यू, मोलैलिटी हम कंसंट्रेशन में पढ़ चुके हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपान पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल को भी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेट ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, इस आधार पे ये हमको फार्मूला मिला, डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू, ये किसका है? सोल्यूट का, अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसकी वैल्यू ग्राम में दे रखी है तो आप सीधे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किस तरह से एलिवेशन होता है। और इसको आप, सीधी सी बात है, पहले इसको आप अगर नहीं समझ में आया, एक बार में कंफ्यूजन है, तो दोबारा सारा यहाँ पे आपकी परेशानी, सारा कंफ्यूजन यही दूर हो जाएगा। आप ग्राफ को फिर से ग्राफ को समझ लीजिएगा। कैसे? प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, वही बॉइलिंग पॉइंट होगा। जब आपने इसमें सोल्यूट मिला दिया तो वेपर प्रेशर पहले से घट गया, और जब घट गया तो क्या हुआ? फिर इसका टेम्परेचर इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर बढ़ा उसी को आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो आप इस तरह से पढ़ते रहिए। बाकी जो आपके 2 सेशन हैं, अगले सेशन में हम आपको इसके बचे हुए कोलिजेटिव प्रॉपर्टी को बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।